स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं भारतीय संगीत की इकलौती बुलबुल लता मंगेशकर की जीवनी पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनके जीवन के अनसुने पहलू, उनके संगीतकार परिवार से उनके संगीत की उच्चाईमता तक का सफर। जानेंगे उनके गाने की शक्ति, उनके प्रसिद्ध गीतों की कहानी और उनके करियर की सफलता के रहस्य। तो बस बैठिए और निकलिए संग उनकी रोचक जीवनी के एक यात्रा पर। वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद। लता मंगेशकर, जिन्हें भारत की बुलबुल के रूप में जाना जाता है, एक महान प्लेबैक सिंगर थी जिन्होंने भारतीय संगीत की धुनों से दिलों को छू लिया। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, भारत में हुआ था। लता मंगेशकर की गुलाबी आवाज़ और विभिन्न गायन शैलियों ने उन्हें भारतीय संगीत के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और शानदार गायिकाओं में से एक बना दिया। उन्होंने 1940 के दशक में अपना गायकी करियर शुरू किया और उनकी आवाज़ से हिंदी, मराठी, बंगाली और अन्य भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए गए। लता मंगेशकर के भारतीय संगीत में योगदान को ने उन्हें अनेक पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा, जिसमें भारत रत्न भी शामिल है। लता मंगेशकर के जीवन का एक रोचक पहलू है उनका परिवार। उनके पिता पंडित दीननाथ मंगेशकर एक विदुषी थे और उन्होंने उन्हें संगीत के साथ प्रेरित किया। लता जी के भाइयों में भी संगीत के प्रति रुचि थी। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जो अपनी तालीम से शिक्षक के रूप में। पिताजी की उम्र छोटी थी, इसलिए उनका परिवार एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। इस वजह से उन्हें संगीतकार न बनने का आलम था। लेकिन उनके भाई हृदयनाथ ने उन्हें संगीतकार बनने के लिए प्रेरित किया और उन्हें गाने का मौका मिला। उनके पहले गाने का जवाब भारतीय फिल्म दुनिया में ऐतिहासिक रहा और उसके बाद उन्होंने न सिर्फ गाने में माहिरी प्राप्त की, बल्कि संगीत निर्देशक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके गाने न सिर्फ भारतीय लोगों को मोहित करते थे, बल्कि विदेश में भी उनकी प्रशंसा की जाती थी। उनके गानों के विदेशी श्रोताओं के मधुर स्मृति हैं। उन्होंने हॉलीवुड के लैटिन स्टार जूलिया रॉबर्ट्स के साथ एक गाने की अद्भुत रिकॉर्डिंग की थी, जिसमें उन्होंने विदेशी भाषा में गाया था। यह उनके गायकी की अनूठी मिसाल है, जिसने दुनिया भर में उन्हें रियाजत की प्रवृत्ति थी। वे अपने संगीतीय तालीम पर बहुत गर्व करती थी और अपने संगीतकार भाई हृदयनाथ मंगेशकर से नियमित रूप से रियाजत करती रहीं। उनके गाने में व्यक्तिगतता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके गाने में एक खास भावना थी जो सुनने वाले के दिल तक पहुंचती थी। गायन के अलावा लता जी ने भारतीय संगीत के क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की। उन्हें बेहद सम्मानित किया गया और कई नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्मफेयर अवार्ड जीते। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा और 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड, राष्ट्रीय गायक रत्न और अनेक अन्य सम्मान भी मिले। लता मंगेशकर के जीवन में कई रोचक तथ्य हैं जो उन्हें अनूठा बनाते हैं। पहले तो उनका वास्तविक नाम हरिश्चंद्रा था, लेकिन उनके पिता पंडित दीननाथ मंगेशकर ने उनके नाम को लता रखा था, जो संगीत की एक संबोधना है। लता जी ने अपने करियर की शुरुआत काफी छोटी उम्र में की थी, जब वे केवल 13 वर्षीय थी। उनके पहले गाने माई धुंध निकली चांदनी ने उन्हें ख्वाहिशी व ध्यान दिलाया। यह गाना फिल्म आपके सेवा में प्रस्तुत किया गया था। लता जी ने अपने करियर में 35,000 से भी अधिक गाने गाए थे। वे भारतीय संगीत इंडस्ट्री के सबसे अधिक गाने गाने वाली कलाकार थी। उनकी गायकी का जादू भारतीय फिल्म उद्योग के अलावा विदेश में भी छाया था। उन्होंने हॉलीवुड में भी गाने गाए, जिसमें एवरीवन गोना बे ओके गाने की रिकॉर्डिंग शामिल थी, जिसमें वे विदेशी भाषा में गाती थी। लता जी के संगीत करियर के दौरान उन्होंने अनगिनत पुरस्कार और सम्मान भी जीते।
उन्हें 12 बार नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें उन्होंने फिल्म प्यासा, पाकीज़ा, शोर और आंधी जैसी कई महान फिल्मों के गाने गाए थे। इन सभी बेजोड़ गायन और संगीत ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी अनन्य प्रतिभा और संगीत के प्रति प्रेम ने उन्हें भारतीय संगीत के इतिहास में एक अविस्मरणीय स्थान दिया है। उनकी स्मृति में वे हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी और उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। अब पेश करते हैं लता जी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया सुनने का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और शुभकामनाएं।